रोहित शेट्टी की एक नई फिल्म आई है मार्केट में, लेकिन ये फिल्म कम भाई साहब खतरों के खिलाड़ी का एपिसोड ज्यादा लग रहा है। ऐसा लग रहा है टास्क है कि जो भी इंसान थिएटर से बिना मुंह बनाए बाहर निकल कर आ गया वो जीता। ये फिल्म आपके भेजे का वही हाल करेगी जो रोहित शेट्टी अपनी फिल्मों में स्कॉर्पियो करते हैं। भाई साहब परखच्चे उड़ा देगी। ये फिल्म इतनी डम है, इतनी डम है, इतनी डम है कि ये फिल्म देखने के बाद सौरभ जोशी के व्लॉग बहुत इंटेलेक्चुअल लगने लगेंगे। मैं थिएटर गया और खुद सर पकड़ के सोचने लगा मैं ये सब क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं। कुत्तों तुम्हारे लिए करता हूं, कोई शौक नहीं है मुझे। मैंने सर्वाइव करी सर्कस और अगले 5 पॉइंट्स में मैं आपको बताऊंगा मुझे फिल्म कैसी लगी और क्यों। बिकॉज आई एम जैन एंड यू आर वाचिंग द 5 पॉइंट रिव्यूज। रोहित शेट्टी की फिल्में और कुछ सरकार की पॉलिसीज अक्सर क्रिटिक प्रूफ होती हैं। क्रिटिक चाहे उनके बारे में कुछ भी बोलते रहे, लेकिन पब्लिक को वो बहुत ज्यादा पसंद आती है। हमने रोहित शेट्टी कई फिल्में ऐसी देखी जिनको क्रिटिक्स ने तो लताड़ा, लेकिन जनता ने बहुत ज्यादा प्यार करा। अब ये फिल्म मुझे लगता है इन दोनों से अलग होने वाली है और मैं आपको बताता हूं क्यों। पॉइंट नंबर 1, द प्लॉट ऑफ द फिल्म। फिल्म का प्लॉट कम तुम्हारे स्कूल कॉलेज ऑफिस का पॉटलक वाला लंच ज्यादा है। जैसे पॉटलक वाले लंच में होता है ना, कोई छोले बना के ले आया, कोई पास्ता बना के ले आया, कोई बिना सांभर के इडली बना के ले आया और कोई चूतिया तो खाली बालूशाही उठा के ले आया। बिना मतलब का सेंसलेस सा कॉम्बिनेशन बना के आपके सामने परोस दिया जाता है। इस पिक्चर में भी वैसे ही हुआ है। अलग अलग फिल्मों तो थोड़े थोड़े प्लॉट पॉइंट उठा के एक बेहतरीन सी आपको खिचड़ी बना के दे दी गई है जिसको खा के बिल्कुल भी मजा नहीं आता है। 1960s का भारत है और क्योंकि वो भारत अभी काफी बैकवर्ड है, वहां हीरोइनों के कपड़ों के कलर, आप क्या खाते हैं, आप किससे शादी करते हैं, ऐसी मॉडर्न बातों के ऊपर डिस्कशन डिबेट नहीं चल रही है। वहां डिबेट चल रही है भाई साहब आईवीएफ और सरोगेसी जैसी चीजों के ऊपर। एक डॉक्टर है जो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं और वो एक ऑर्फनेज चलाते हैं और वहां पर 2 ट्विंस को वो जन्म देते हैं अपने एक्सपेरिमेंट से। एक पैर का नाम रख देते हैं A² और दूसरे पैर का नाम रख देते हैं B²। अब क्योंकि ऑर्फनेज है, जब उनको कोई अडॉप्ट करने आता है तो वो अदला बदली कर देते हैं। सो एक पेरेंट्स के पास 2 रणवीर सिंह और एक पेरेंट्स के पास 2 चूचे, आई मीन 2 वरुण शर्मा होने की जगह एक रणवीर सिंह और एक चूचा मिल जाता है सबको इक्वली ईच। और इत्तेफाक देखिए कि दोनों के माँ बाप जो है अपने बच्चों का नाम रॉय और जॉय रख देते हैं ऑर्फनेज के मालिकों के नाम पर। अब एक रॉय और जॉय ऊटी में है और एक रॉय और जॉय बेंगलोर में है। ऊटी वाले रॉय के माँ बाप एक सर्कस चलाते हैं। एक दिन वहां हादसा होता है कि भाई साहब रॉय साहब जो होते हैं वो नंगी तार पकड़ लेते हैं। अब जनता कहती है मरा साला फिराई होके, लेकिन भाई साहब ऐसा नहीं होता है। जिस तरह से ब्रह्मास्त्र में रणवीर कपूर का आग के साथ कोई रिश्ता होता है, आग उन्हें जलाती नहीं है, वैसे इस पिक्चर में रणवीर सिंह का बिजली के साथ कोई रिश्ता है, बिजली उन्हें फिराई नहीं करती। लेकिन किस्मत का करिश्मा देखो, इस रॉय को कुछ नहीं होता, लेकिन जो बेंगलोर वाला रॉय है उसके झटका लग जाता है इसकी माँ का जब ये तार पकड़ लेता है तब। अब ये लोग डॉक्टरों के पास जाते हो, डॉक्टर समझ भी नहीं पाते और ना इस पर रिसर्च कर पाते। डॉक्टर कहते छोड़ो भाड़ की भट्टी में जाए ऐसा केस। वो बताओ 10 में से 9 डॉक्टर क्या रेकमेंड कर रहे हैं, हैंड वॉश, शैम्पू, टूथब्रश, वो कौन सा करना है। भाई साहब आई डोंट वांट टू बी लेफ्ट आउट यार। खैर इन सब चीजों के साथ दोनों रॉय और जॉय अपनी अपनी जिंदगी बता रहे हैं और एक दिन किस्मत के चलते ये लोग एक ही शहर में आ जाते हैं और वहां से शुरू होती है कॉमेडी ऑफ एरर्स। ऐसा मतलब फिल्म बनाने वालों को लगता है कि उन्होंने कॉमेडी ऑफ एरर बनाई है। सच बात तो ये उन्होंने एरर ऑफ कॉमेडी बना दी है उल्टा। प्लॉट भी पुराना है, ट्रीटमेंट भी पुरानी है। लाइक आई सेड, पिछली कई फिल्मों में, कई डेकेड्स में हम इस तरह के प्लॉट उठा के देख चुके हैं, इनको हर चीज तरीके से एक्सप्लेन कर चुके हैं। सो देयर इज नथिंग न्यू, नथिंग फ्रेश इन द प्लॉट। हैविंग सेड दैट, कॉमेडी ऑफ एरर्स ऐसा फॉर्मेट है कि जो अपने आप में हमेशा फ्रेश रहता है। कम टू थिंक ऑफ इट, ऑल ऑफ प्रियदर्शन's फिल्म हैव ऑलवेज बीन कॉमेडी ऑफ एरर्स, लेकिन सबकी सब नहीं होती है, सबकी सब फ्रेश होती है। और जहां पर आपको मालूम है कि एंड में एक ऐसा मेला लगने वाला है कि सब चीजें एक साथ आ जाएंगी, तब भी उनकी फिल्म को देख के मजा आता है। ऐसा मजा जो है भाई साहब इस फिल्म में आपको बिल्कुल भी नहीं आएगा। प्लॉट, ट्रीटमेंट सब बहुत ज्यादा स्टेल है और ऐसा लगता है कि हर वो चीज जो आप देख रहे हैं या पहले कई फिल्मों में देख चुके हैं। पॉइंट नंबर 2, द कास्टिंग ऑफ द फिल्म। फिल्म के अंदर रोहित भाई ने एक्टर तो ऐसे मंगाए जैसे बाकी फिल्मों के अंदर स्कॉर्पियो मंगाते हैं और हाल उनका वही करा जो बाकी फिल्मों में स्कॉर्पियो करते हैं, नचाया, कुदाया, उड़ाया और फेंक दिया बर्बाद करके। रणवीर और चूचा भाई तो है, रणवीर बने हैं रॉय और चूचा भाई तो चूचा ही बने, लेकिन उनका नाम है जॉय। अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा टाइम निकाल के जैकलिन फर्नांडिस भी यहाँ पर आ गई है। वो प्ले करती है बेंगलोर वाले रॉय की गर्लफ्रेंड का कैरेक्टर। उनका काम इतना है खाली ग्लैमर ऐड करना, क्योंकि भाई साहब आजकल बिजी रहती है तो कहाँ इतना टाइम निकाल पाएंगे कोई लंबा रोल कर पाए। जैकलिन के बाप बने संजय मिश्रा, जो इन हिज ओन वर्ड्स अजीब और गरीब नहीं, अजीब और अमीर है। ये मतलब कॉमेडी है इस पिक्चर की ये। वहीं दूसरी तरफ ऊटी वाले रॉय की बीवी कैरेक्टर प्ले करा है पूजा हेगड़े ने। वसूली भाई भी है जो ऊटी में एक होटल चलाते हैं। नागमणि भाई है रिजेश शीरजी जो वहां पर एक टैक्सी चलाते हैं। और जॉनी लीवर है भाई साहब जो कि मुंह चलाते हैं वहां पर और गुंडागर्दी करते हैं अपेरेंटली। ये मोटी मोटी कास्ट है पिक्चर की। अब 100 बात की एक बात तो ये, कास्ट बढ़िया पकड़ के लाए हैं। इतने बड़े बड़े एक्टरों को एक ही फिल्म के अंदर लाना कोई आसान काम नहीं होता भाई साहब। नहीं भरोसा तो अपने जाके RWA में देख लो, सारे लोगों को एक बात पे इकट्ठा कराना कितना मुश्किल काम होता है। सो कास्टिंग में गजब करा है, लेकिन उस कास्टिंग के साथ जो करा है वो अनर्थ करा है। इतने बड़े बड़े एक्टरों को इतनी रॉयली वेस्ट करा है, इतना बर्बाद करा है भाई साहब, इतना बुरा लग रहा है, इतना बुरा अमिताभ बच्चन को बागबान में देख के लगता है। दिल भरा है मेरा, कसम से बता रहा हूं कि ऐसे ऐसे काम करने पड़ रहे हैं लोगों को। पॉइंट नंबर 3, द नॉडीनेस ऑफ द फिल्म।
पूरी पिक्चर ऐसे बनाइए भाई साहब जैसे पिक्चर नहीं बना रहे हो, आ गया नॉडी का नया एपिसोड बना रहे हो। दी ओनली डिफरेंस इज किसी ने मिलके हुर्रे नहीं बोला इस पिक्चर में। आधी से ज्यादा पिक्चर नॉडी जैसे सेट्स और एनिमेशन में बनाई गई है। घर एनिमेटेड, सर्कस एनिमेटेड, ऑर्फेनेज एनिमेटेड, और कुछ कुछ सीन में तो भैया बच्चे भी एनिमेटेड है। सब कलरफुल कपड़े, कलरफुल एनिमेटेड सेट, फुल ऑन नॉडी जैसी फील आ रही है। ऑनेस्टली फिल्म्स लुक लाइक अ हाइब्रिड ऑफ एन एनिमेटेड एंड अ लाइव एक्शन फिल्म, जो कि मुझे देख के तो काफी इरिटेटिंग लगा। हाँ, लेकिन मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि अगर बच्चे कुच्चे जाएंगे वो सोचेंगे भाई साहब पोगो वाली सीरीज इतने बड़े पर्दे पे दिख रही है, उन्हें मजा आ जाएगा कसम से। पॉइंट नंबर 4, द परफॉर्मेंसेस ऑफ द फिल्म। देखो यार, रणवीर सिंह का मैं खुद बहुत बड़ा फैन हूं और मैं उनकी तरफ से और उनके सारे फैंस की तरफ से आवाज उठाना चाहता हूं कि ये क्या मजाक कर दिया भाई हमारे हीरो के साथ। देखो, सेंस की तो हमें उम्मीद थी नहीं, लेकिन सेंसलेस चीज भी दिखाओ तो कम से कम ढंग से तो दिखाओ। रणवीर has tried his best to salvage the film with his performances, कि भाई साहब कुछ ना कुछ करके कुछ तो ऐड कर पाए वो फिल्म के अंदर। अब रणवीर सिंह इतने बढ़िया एक्टर है कि भाई साहब वो चुतियापे के डायलॉग बोलते हैं तब भी ऐसा लगता है अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। उनकी एक परफॉर्मेंस आपको ठीक ठाक लगी, लेकिन आपको साफ साफ दिखता है कि भाई ये भी सैल्वेज नहीं कर सकते इस पिक्चर को। जॉनी लीवर भी है कुछ कुछ सीन्स के अंदर, बट ही कमांड्स अटेंशन बिकॉज ऑफ कोर्स ही इज जॉनी लीवर। संजय मिश्रा भी है इस पिक्चर के अंदर, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस को देख के इतना बुरा लगता है, इतना अफसोस लगता है। अब विराट कोहली को तस्कीन अहमद की बॉलिंग पे आउट होते हुए देख के कैसा लगता है, वैसे लगता है इस पिक्चर में संजय मिश्रा को देखकर यार कसम से। बाकी सब ओवर एक्टिंग, फिजिकल, स्लैपस्टिक कॉमेडी कर रहे हैं, जिसको देख के ऑनेस्टली कुछ कुछ जगह पर हंसी आ जाती है, लेकिन बाकी जगह पे हंसी इस बात पे आती है कि मैं क्यों आया हूं यहां पर, मैं क्या कर रहा हूं, ये मैं क्यों देख रहा हूं। मतलब ये लोग खुद फिल्म बना रहे थे, इनको हंसी नहीं आ रही थी अपने ऊपर कि ये हम क्या कर रहे हैं। मतलब जिसने लिखा होगा उसको तो हंसी आई होगी कि मैंने क्या चूतियापंती लिखी है, देखो क्या ठगा है मैंने, इसके पैसे मार लिए मैंने इसको लिख के। डायरेक्टर को भी हंसी आ रही होगी कि मैं क्या चूतिया बना रहा हूँ पब्लिक का ऐसी बेकार पिक्चर बना के, और एक्टर को हंसी अपने ऊपर आ रही होगी क्या क्या कर रहा हूं मैं भाई साहब इन दोनों के चक्करों में। पॉइंट नंबर 5, द राइटिंग ऑफ द फिल्म। फिल्म के जोक्स भाई साहब इतने बुरे हैं, इतने बुरे हैं, इतने बुरे हैं, एक समय तो ऐसे लग रहा था कि साजिद खान ने बिग बॉस के घर से लिखे ये जोक्स। लेकिन जब मैंने क्रेडिट पढ़ा तब सारी की सारी गुत्थी खुल के सामने आ गई। डायलॉग में क्रेडिट में सबसे ऊपर नाम लिखा था फरहाद सामजी। सबसे बढ़िया जोक तो पिक्चर का यही था। मतलब इतने अनफनी, इतने क्रिंज जोक है। एक इंसान जो है भाई साहब वो गुस्से में दूसरे इंसान को बोलता है शॉक यू मैन, हॉस्पिटैलिटी को म्युनिसिपैलिटी बोलते हैं, कश्मकश को किशमिश बोलते हैं, हम अजीब व गरीब ने हम अजीब व अमीर आदमी, ये तो जोक लेंगे पिक्चर के अंदर और इस पे एक्सपेक्ट करते हैं कि जनता हंसे। जनता हंसे ना हंसे भाई साहब, मैं तो बहुत हंसा हूं जोक्स पर नहीं, जोक लिखने वाले पर। एक के बाद एक वही घिसी पिटी बेतुकी सर पैर की इडियोटिक कॉमेडी लेकर आते हैं और इसके एक दो सरगना बॉलीवुड में घूम रहे हैं। और जनता बॉलीवुड को बॉयकॉट काहे को कर रही है भाई साहब, इन दो सरगना को कुछ बॉयकॉट कर दो, बॉलीवुड अपने आप सुधर जाएगा, मैं बता रहा हूं। I have said this again and again, कॉमेडी के नाम पे ऐसी बुलशिट आपको परोसी जा रही है, बट दिस टाइम अराउंड आई फील दैट द जनता हैज फाइनली अंडरस्टूड कि हमें ये बुलशिट नहीं देखनी है। फिल्म की प्री बुकिंग तो काफी ज्यादा बेकार थी ही, लेकिन मैं भी फ्राइडे की रात को गया फिल्म देखने के लिए और हॉल ऑलमोस्ट खाली था। एंड फॉर मी दैट इज अ वेरी वेरी गुड साइन, बिकॉज अगर हम इस तरह की फिल्मों को ना देखें, बॉयकॉट करने लगे, तो शायद इस तरह की फिल्में बनना भी बंद हो जाए। ओवरऑल मैं बोलना चाहता हूं कि भाई फिल्म को बहुत हार्श रिव्यूज मिल रहे हैं। फिल्म अच्छी फिल्म है अगर आप इसको बच्चों को दिखाने ले जाए, मतलब बच्चों को देखने के लिए अच्छा है। 10 साल से कम उम्र के जितने बच्चे हैं उनको ये पिक्चर देख के मजा आएगा। लेकिन अगर आप पिक्चर देखने जा रहे हैं तो भाई साहब आई एम सॉरी टू से, तो तुम खुद चूती हो, तुम्हारी किस्मत में गू खाना लिखो है तो तुम गू खाओ, मैं क्या कर सकता हूं भाई साहब। मैं अपने हिसाब से इस पिक्चर को देना चाहूंगा 1.5 स्टार आउट ऑफ 5। 1 स्टार में देना चाहता हूं भाई साहब कास्टिंग के लिए, कास्टिंग बढ़िया करी है, सबको एक साथ अंदर ले आए। और 0.5 स्टार में देना चाहता हूं रणवीर सिंह को, वो भी इसलिए क्योंकि भाई साहब मुझे तरस आ रहा है अगले के ऊपर कि दोस्ती यारी में अगले को क्या क्या करना पड़ता है। खैर ये तो मेरा रिव्यू सर्कस का। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, अगर आपको लगता है कुछ गलत मैंने बोला तो कमेंट में करके बताएं, जैसे कि आप मुझे बताते ही हैं। और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ताकि मैं ऐसे रेगुलरली वीडियोस आपके सामने लेकर आता रहूं। शिव टाटा, बाय बाय।